वीडियो में आई शायद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फुल वे रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि हाफ वे रेक्टिफायर कैसे वर्किंग करता है। आज हम बात करते हैं फुल वे रेक्टिफायर। ये स्टेट बोर्ड की एग्जाम के लिए और सीबी की एससी की एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसी इनपुट वोल्टेज और यहां इसके साथ हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे और ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड a primary coil of the transformer और यहां पे लूंगा पीएच जंक्शन डायोड। अब इन फुल वे रेक्टिफायर, अब देयर आर टू, a pn junction diode are used. And here we use the central trap CT and is connect to load resistance RF. ये RF है, ओके। अब ये CT, ये सेकेंडरी कॉइल, ये S1, तो ये S1। अब ये PN जंक्शन डायोड 1 और ये PN जंक्शन डायोड 2। ये हमारा P पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा N। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब वी कैन ऑब्टेन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। यहां हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, पर कौन सा मिलेगा? डीसी। ओके, अब सी स्टूडेंट्स, इन द फिगर फुल वे रेक्टिफायर इज गिवन। इन फुल वे रेक्टिफायर देयर आर टू पीएन जंक्शन डायोड। प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द एसी इनपुट and the secondary coil, a central trap, is connected to the 2 pn junction diode with the load resistance. We obtain the output DC voltage across the load resistance. अब here AC voltage बच्चों आप जानते हैं ऐसे पास होता है, ऐसे, in this way, ऐसे जाएगा। तो हाफ साइकिल ऑफ द AC वोल्टेज ऐसे जाता है। तो यहाँ हाफ साइकिल ऑफ द AC वोल्टेज होगा ये, तो ये S1 become a plus and S2 become a minus। तो हम लिखेंगे हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज S1 बिकम ए पॉजिटिव एंड S2 बिकम ए नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव बने तो पीएन जंक्शन डायोड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो पीएन जंक्शन डायोड P1 इज बिकम ए फॉरवर्ड बायस एंड PN2 negative and positive, तो they it's become a reverse bias। तो यहां रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता नहीं है, तो यहां करंट क्या होगा? जीरो। पर यहां करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड 1 in this way and passing through the load resistance and we can obtain the output voltage। करंट यहां से दोस्तों पास होगा ये, तो I पास होगा। अब ओम्स लॉ क्या है? तो V इज इक्वल टू RLI। तो इसमें से करंट पास होगा, मान लो कि 2 एम्पियर पास हो रहा है या 2 मिली एम्पियर पास हो रहा है। ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लिख देता हूं 1000, तो इनटू 2 इनटू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो आंसर कितना आएगा? 2 वोल्ट। तो ये हमारा डीसी मिला। तो वी कैन ऑब्टेन द आउटपुट डीसी वोल्टेज। बट अनदर हाफ साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज, सो अनदर हाफ साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज तो होगा क्या? तो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह है। तो अनदर हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज, तो S1 बिकम है, तो अब ये आएगा, तो अब ये S1 की पोलैरिटी चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, इट्स बिकम ए प्लस। सो S1 बिकम ए माइनस एंड S2 बिकम ए प्लस। मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिवर्स बायस। S1 become a means PN junction diode become a reverse bias and S2 become a forward bias. So यहाँ reverse bias मतलब इस डायोड में से करंट क्या मिलेगा? जीरो। पर इसमें से करंट फ्लो होगा, so current flowing through the PN1 में करंट जीरो और PN2 become a forward bias, और forward bias होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा and we can obtain the output voltage across the load resistance। अब यह करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो जब पीएन जंक्शन डायोड 1 फॉरवर्ड है तो
तो करंट होगा S1, S1 में से कहा जाएगा PN1, इसके बाद जाएगा इसके अंदर RL, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A B कुछ भी। RL में से क्या आएगा सिटी में, और सिटी में से बच्चों आप जान सकते हैं S1। ये पूरा साइकिल करंट ऐसे फ्लो होगा। इसके बाद अगर ये S2 फॉरवर्ड, ये PN2 का डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस हो तो क्या होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, S2 से कहा जाएगा PN2, PN2 में से RL, RL में से वापस सिटी, और सिटी से वापस सिटी। गॉट इट? कैसे? इन दिस वे होगा। तो इन दिस टाइप द रेक्टिफायर वी कैन ऑब्टेन द बोथ द साइकिल of the AC, we can obtain the output voltage, so it's called the full wave rectifier। तो हाफ वेव में सिर्फ एक ही साइकिल में आउटपुट वोल्टेज मिलता था, इसमें दोनों में मिल रहा है। एक बार ये करंट फ्लो करेगा, एक बार ये फ्लो करेगा, तो इसका हम आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि आप ऐसा समझो कि यहां पर पहले पीएन जंक्शन डायोड है। जब आपको ये फिगर ड्रॉ करो तो इसको ऐसे पहले कर दो, ऐसे कर सकते हैं तो क्लियरिटी ज्यादा आएगी। ठीक, तो ये PN1 डायोड, ये PN2, तो इसका AC वोल्टेज हम ऐसे देते हैं ऐसे। अब इसमें क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, तो ये अप था, ये डाउन होगा ऐसे। अब हमें दोनों में मिलेगी ये आउटपुट, तो आउटपुट ऐसे आएगा कंटिन्यूस। गॉट इट? तो ये दिस इज द ग्राफ, आउटपुट ग्राफ ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों आपको ये समझ में आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ ये कैसे लिखते हैं। तो पहले ये फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे और इन द फिगर फुल वेव रेक्टिफायर इज गिवन। इन फुल वेव रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज। Primary coil of the transformer is connected to the AC input and the secondary coil is connected to the two PN junction diode, PN junction diode 1 and the PN junction diode 2 through the load resistance. We can obtain output voltage across the load resistance. Half cycle of the AC voltage, S1 become a positive, the S2 become a negative. So PN junction diode 1 become a forward bias and the PN2 junction diode become a reverse bias. So current flowing through the PN junction diode 1 through the load resistance and the direction of the current is S1, PN1, RL, then CT, then S1. But a PN2 is the reverse bias, so current is not flowing through the diode 2. Another half cycle of the AC voltage, S1 become a negative and the S2 become a positive. So PN1 is reverse bias, so current is not flowing in the diode 1, but current flowing through the diode 2, PN2, and in this way S2, PN2, RL, CT and S2. So in this type the rectifier we can obtain the output voltage, the both cycle of the AC voltage. So it's called the full wave rectifier. Then you draw this graph. तो बच्चों I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you very much. Have a good day.